पाइसेस, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली गाइडेंस में। ये सितंबर का ये जो आखिरी हफ्ता है, ये रीडिंग उसके बारे में है। उसमें कौन सी एनर्जीज आपके इर्द गिर्द रहेंगी, कौन सी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं और कौन सी गाइडेंस है जिसे फॉलो करके आप अपने जीवन में निखार ला सकते हैं, हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर पाइसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, मीन राशि में है, पाइसिस साइन में है, तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए। आई एम रियली सॉरी गाइज, मैं थोड़ी सी टायर्ड हूँ, बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स की हैं आज, तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। पाइसिस, थैंक यू सो मच। वो पाइसिस, ओके। पाइसिस, इस हफ्ते जो मुझे अभी पहली गाइडेंस आपके लिए, इस हफ्ते ना कोई जैसे आपकी कीमत को कम करने की कोशिश कर सकता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जैसे मुझे ये समझ में है, जैसे कोई किसी को कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई काम करते हैं, आप उसके लिए इतने चार्जेस रखे हैं आपने, और कोई आपसे ये कहेगा कि तुम इतने चार्जेस क्यों करते हो, तुम्हें कम करने चाहिए। आपकी कीमत को कम करने की, जो आपकी असली वर्थ है, जो आपका मूल्य है, वो आप डिसाइड करेंगे, दूसरे क्यों करें। वो मुझे एकदम से वो पाइसिस, व्हाट्स गोइंग ऑन। दूसरे लोग ना शायद आपको, आपकी रोशनी को जैसे डिम करने की कोशिश करेंगे। आपके अंदर जो ये ऊर्जा है, ये जो लाइट है, उससे जैसे डिम करने की कोशिश की जा रही है। बट मेरी जान, नहीं करने देनी अपनी। आपको पता है आप हीरा हैं, आप हीरा हैं, तो आप हीरे की तरह ही रहिएगा। दूसरे को आपके मूल्य को, आपकी जो कीमत है वो आंकने मत दीजिएगा दूसरे लोगों को, ठीक है। तो ये पहली गाइडेंस है पाइसिस के लिए। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था गाइज, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था। वो सैजिटेरियस, टेम्परेंस का झलक मुझे टेम्परेंस कार्ड की मिली। तो सैजिटेरियस के साथ शायद डील कर रहे हैं आप, देखते हैं। चलिए, बैलेंस का कार्ड भी होता है सैजिटेरियस। आपकी खुद की भी एनर्जी हो सकती है ये। लेट्स सी। ओह लुक, ओह 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड पाइसिस, विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी है यहाँ पर। जैसे कोई नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग, नई नींव रखी गई है। अगेन आई डोंट नो, मुझे अगेन यू नो व्हाट, आपके जीवन में कोई नई शुरुआत हुई है, समझ लीजिए। ये कोई आपकी इच्छा थी, आपकी विश पूरी हुई है, एक नई नींव रखी गई है, एक नई नींव, एक नई बुनियाद स्थापित की गई है। लेकिन जो लोग हैं आसपास के, वो शायद कहीं ना कहीं आपकी उस न्यू बिगिनिंग में ना थोड़ी सी रुकावट पैदा करना चाहते हैं, अपनी बकवास की बातें करके। जो होती है ना, कुछ लोगों की आदत होती है कि दूसरों की खुशी में वो पत्थर बिछाने का, आई एम रियली सॉरी अगर मैं गलत हिंदी इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे वो पत्थर बिछाने का काम करते हैं, दूसरों की जो अच्छी बुनियाद है उसे गिराने का काम करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो जिन्होंने जीवन में शायद खुद कभी खुशी नहीं देखी होती, इसलिए उन्हें एहसास नहीं होता कि किसी की खुशी को दाग नहीं लगाना चाहिए। लेकिन इस हफ्ते ना आपकी कोई पहली बात तो कोई विश फुलफिल होने वाली है। मैं आपको सलाह क्या दूंगी पाइसिस, इस हफ्ते अपने जुबान पर ताला लगा लीजिए। जो भी विश पूरी हो रही है, जो भी इच्छाएं आपकी पूरी हो रही हैं, कोई नई चीज खरीदते भी हैं अगर आप, उसका ढिंढोरा तो बिल्कुल भी मत पीटना। सोशल मीडिया पर उसके बारे में कभी किसी को कुछ मत बताना, क्योंकि मुझे लग रहा है आप जो भी बात ही, जो भी न्यू खुशी आपके जीवन में आ रही है, ये कोई विश फुलफिलमेंट है, कोई मैनिफेस्टेशन है, कोई नई बिगनिंग है, नया करियर भी हो सकता है, एकदम से कुछ नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, प्रमोशन के बारे में बात अगर हो रही, कुछ भी अभी इस हफ्ते किसी को नहीं बताना, क्योंकि ये बहुत बड़ी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है, जैसे कि कोई जेलस कर सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। लुक, बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ कप्स, माय गॉड, ये अगर लव रिलेशनशिप के बारे में तो बिल्कुल ही मुंह पर ताला लगा लो।
मेरी एडवाइस मान लोगे तो अच्छी रहोगे, मैं सच कह रही हूँ, क्योंकि मुझे एनर्जी ये महसूस हुई थी आपके शफल करते वक्त, मुझे ये सुनाई दिया कि कोई इनकी रोशनी को जैसे दाग लगाने की कोशिश कर सकता है। जैसे ये शख्स को लगता है कि ये जिन लोगों को अपनी आर्किटेक्चर जो भी इसकी कला है जो उसने की है यहाँ पर वो लोगों को दिखाएगा, ये खुश होंगे, लेकिन ये लोग उससे जलन करेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सॉरी गाइस, मेरा कैमरे की जो बैटरी थी वो बंद हो गई थी। तो हम बात कर रहे थे कि इस हफ्ते मुंह पर ताला, पाइसिस मुंह पर ताला, जो खुशियां हैं अपने परिवार वालों के साथ बताइए, अपने जो असली जो आपके लोग हैं जो दिल से आपकी तरक्की चाहते हैं उनके साथ अपनी खुशी को बांटिए। बाकी मुंह पर ताला, कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं डालनी, कोई किसी को नहीं बताना। मैं तो कहती हूँ कि जो आपके दोस्त भी हैं, मुझे नहीं लग रहा कोई वो कुछ ऐसे दोस्त हैं जो आपकी तरक्की से खुश होते हैं, उनसे भी थोड़ा सा बचिए। और क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास ये है एस ऑफ कप्स, तो मुझे ये लव रिलेशनशिप डेफिनेटली लग रहा है जैसे कोई प्यार में नई शुरुआत, लेकिन अभी उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। वाव स्टार लुक, बहुत सारी स्पॉटलाइट, बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारी जैसे किसी का दामन खुशियों से भर गया हो, लेकिन उसे अपने आप को बुरी नज़र से बचाने की ज़रूरत है। आप मुझे पता है कैसा सीन नज़र आ रहा है गाइस, जैसे कोई किसी की गोद भराई हो, और जो लड़की है ना उसकी माँ उसको काला टीका लगा रही है ताकि उसकी बेटी को बुरी नज़र ना लगे। ये कुछ बड़ा है गाइस जो आपके जीवन में आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितनी बड़ी मैनिफेस्टेशन होती है ना, उसे हमें दूसरे लोगों की ऊर्जा से बचाना होता है, क्योंकि हर इंसान का अपना एक ऑरा है, हर इंसान की अपनी एक एनर्जी है। कुछ लोग लो वाइब्रेशंस के होते हैं, अगर आप हाई वाइब्रेशंस के हैं, अपनी मैनिफेस्टेशन अगर आपकी बड़ी है, तो अगर आप वो उन लोगों को बताएंगे तो डेफिनेटली वो कुछ अच्छी ऊर्जा तो देने से रहे आपकी मैनिफेस्टेशन को, आपकी सक्सेस को। तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन ये कार्ड कहता है वो हीलिंग, वो हीलिंग, फ्रीडम, पीस, रिलैक्स। वो संडे वाला दिन, जब सर्दियों में संडे वाला दिन होता है तो कैसे हम सुबह सुबह उठते हैं और धूप निकल जाए सर्दियों के दिन में, और इतवार का दिन हो और धूप निकल जाए और कोई गर्मा गर्म मसालेदार चाय बना कर दे दे, ये वो एनर्जी है। कैसा महसूस होता है आप बताइए, कितना आनंद आता है। माय गॉड, कोई तुलसी वाली मुझे तो कोई चाय बना कर दे देना ऐसे दिन पर, मैं तो धन्य हो जाऊं। मतलब वैसी एनर्जी, बहुत हीलिंग, बहुत सिक्योर, रिलैक्स एनर्जी, कोई डर नहीं, बस उसको बचाना है। इस एनर्जी को आपको दूसरे लोगों की ऊर्जा से बचाना है। माय गॉड, इस हफ्ते काला टीका खुद को लगा कर रखिए। खुद को, मैं मजाक नहीं, हंसकर नहीं कह रही हूँ बात, मैं सच कह रही हूँ। अपने आप को इस हफ्ते पाइसिस को काला टीका लगा कर रखने की ज़रूरत है। आपको नज़र लग सकती है गाइस, ये एनर्जी देखिए। अगर आप टैरो को समझते हैं, आपको पता होगा ये तीनों कार्ड कितने पावर के बारे में बात करते हैं, है ना। ये विश फुलफिलमेंट, न्यू फाउंडेशन, ये अल्टीमेट स्पॉटलाइट, जिसमें जब सभी लोग आपको देख रहे होते हैं, जैसे वो शादी में सबकी जो नज़र होती है वो दुल्हन पर होती है, ये वो कार्ड है, द स्टार, लिटरली द स्टार, स्पॉटलाइट। और ये तो अल्टीमेट विश फुलफिलमेंट, 9 ऑफ कप्स। लेकिन उसकी वजह से, क्योंकि ये एनर्जी इतनी खूबसूरत है, हो सकता है कि जो लोग आपके आसपास हैं वो इतनी खूबसूरत एनर्जी आपके लाइफ में शायद वो देखना नहीं चाहते या आपसे ईर्ष्या करते हैं। वो उनका कर्मा है कि वो ऐसी एनर्जी में है। आपको अपने मन को मैला नहीं करना, लेकिन मैं हिदायत आपको सिर्फ यही दूंगी कि आपको बताना नहीं है किसी को कुछ भी। इस एनर्जी को बस स्वागत कीजिए, किसी को कुछ बताइए मत, और काला टीका लगा कर रखिए खुद को। नाइट ऑफ वॉन्ड्स या पैशनेट न्यू बिगिनिंग, ये नाइट से किंग बनने की तैयारी। इस नाइट ने जैसे कुछ हासिल किया है गाइस, उसका घोड़ा देखिए। या जब घोड़ा रफ्तार में ऐसी पोजीशन में होता है, ये फतेह का, ये जीत का संकेत होता है। अगर आप समझते हैं इन चीज़ों को, तो ये घोड़ा इस वक्त जिस पोजीशन में है, ये जीत का, फतेह का है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो है ऐसा पाइसिस जिसकी वजह से आप स्पॉटलाइट में होंगे, कि सभी की नज़र जो है वो आप पर टिकी होगी। कोई रिश्ता भी हो सकता है, बहुत बड़े घर से रिश्ता,
मुझे पैशनेट रोमांस सुना, तो रिश्ता भी हो सकता है किसी के लिए, जैसे कोई रिश्ता बढ़ रहा है किसी के लिए। लियो, सैजिटेरियस, एरीज, फायर साइन, एक्वेरियस, यहाँ पर अर्थ एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पर कप्स एनर्जी है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। माय गॉड, यू सीरियस? देखिए यहाँ पर चारों के चारों एलिमेंट्स मौजूद हैं, वाटर, अर्थ, ये एयर है क्योंकि एक्वेरियस एयर साइन है, और वॉन्स, फायर, तो चारों के चारों एलिमेंट मौजूद है। जैसे किसी को कोई खजाना लगने वाला है, और लेकिन उस खजाने को जब मिलेगा आपको, तो उसको बचा कर रखने की जरूरत है, डाका डाला जा सकता है आपके खजाने पर। समझिएगा मेरे इशारे को। ये जो भी खजाना आपको मिलने वाला है, इसको चोरों से बचाने की जरूरत है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हैं। और ये कार्ड कितना खूबसूरत, देखिए, एस ऑफ कप्स, मैं भी इसे यहाँ पर इसके साथ ही रखूंगी। ये जैसे ये वाटर, जो हीलिंग वाटर है, वो यहाँ पर भी झलक रहा है। जैसे कोई किसी को अगर कोई इमोशनली हर्ट भी हुआ है, तो इस हफ्ते जैसे आपकी जो इमोशनल हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। पाइसिस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई एम वेरी एक्साइटेड गाइज। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ। बट मेक श्योर आप काला टीका लगा कर रखें और अपनी जुबान पर बिल्कुल ताला लगा कर रखें। ये डेफिनेटली रिलेशनशिप के बारे में तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये जो पैशनेट कोई ऐसा शख्स जो कि प्यार से, रोमांस से भरा हुआ है, लव ऑफर जैसे किसी को वो दे रहा है। आई डोंट नो क्यों मुझे ये नई शख्स मुझे महसूस हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये आपका जो एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप है, ये मुझे कोई नया शख्स लग रहा है। जैसे यहाँ पर ना मैं आपको बताती हूँ मुझे क्यों नया शख्स लग रहा है। ये कार्ड्स ऐसे हैं, ये देखिए, अगर ये इसकी शक्ल इसकी तरफ होती तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से पहले मिल चुके हैं, ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। यहाँ पर ये इसकी तरफ बढ़ रहा है, जैसे कोई रिश्ता आपके जीवन में आ रहा है। अभी आप अनजान हैं इस शख्स से, अभी आपका चेहरा अभी तक आप इससे मिले नहीं हैं। वाओ वाओ पाइसीज, यू सीरियस? वाओ, वेरी नाइस। ये शख्स ना कोई अच्छी जॉब इसकी बहुत अच्छी हो सकती, करियर में ये बहुत सेटल्ड जिसे कहते हैं, मनी मनी। ऐसा कुछ महसूस हो रहा है पाइसिस मुझे। ये नाइट है, ये पेज नहीं है, आप समझ रहे हैं? एक तो पेज होता है, फिर नाइट होता है, किंग होता है। ये किंग नहीं बना अभी, लेकिन किंग बनने की प्रोसेस में है। इसके पास ऑलरेडी बहुत कुछ हो सकता है, मटीरियली ये काफ़ी वेल्दी, ये काफ़ी वेल्दी हो सकता है ये शख्स। वेरी नाइस रीडिंग पाइसिस। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी जो हिदायतें हैं उसे फॉलो कीजिएगा। और मैं इस रीडिंग को अब यही ख़त्म करती हूँ गाइस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किया है, और कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है? और मैं आपको बहुत जल्द मिलूंगी आपकी अक्टूबर रीडिंग में, मंथली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।